नमस्कार और जैन, स्वागत है आप सभी का अभय न्यूज के 23 अक्टूबर रविवार के बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा पिवाल। आइए देखते हैं शहर की आज की ताजा खबरें। इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं पहचान रिहैब। ध्येय वाक्य है कि वर्दी के साथ हमदर्दी, लेकिन पुलिस विभाग के कुछ नुमाइंदे इस ध्येय वाक्य को दरकिनार कर विभाग पर दाग लगाने का काम कर रहे हैं। ऐसा ही वाकया बीती रात सामने आया जब रेलवे स्टेशन पर बेहोश पड़े शख्स को सिविल अस्पताल भर्ती करवाने पहुंचे शख्स ने जब एक युवती की मदद करने की कोशिश की तो उसे पुलिस ने बेइज्जत किया। दरअसल रेलवे स्टेशन के बाहर उत्तराखंड के रुड़की का रहने वाला मंगेराम नामक शख्स बेहोश पड़ा था। तभी वहां से निकले शाकिर बाबा ने उसे उठाकर जिला अस्पताल में भर्ती करवाया और उसके आधार कार्ड से नंबर लेकर उसके परिवार से वीडियो कॉल कर बात भी करवाई। जैसे ही शाकिर बाबा अस्पताल से बाहर आ रहे थे तो अस्पताल में स्थित पुलिस चौकी पर उन्हें डरी सहमी युवती दिखाई दी, जो वहां मौजूद कंपाउंडर से कह रही थी कि उसके काका उसे बेचना चाहते हैं। इस वजह से वह घर से भाग कर आई है। मेरे काका मेरे को बेचना चाह रहे हैं और मेरी दादी को भी मार रहे और मेरे को भी। अच्छा, कहाँ रहते हो आप? डाल दोगे? ठीक है, मैं इनको सिविल हॉस्पिटल एक मरीज को छोड़ने आया था। इनको ले आके देवास गेट थाने पे इनकी रिपोर्ट दर्ज करा रहा हूँ। ठीक है, एक बार ओके, क्या करवा रहे हैं आपको? इसके बाद डरी सहमी युवती को लेकर शाकिर और कंपाउंडर देवास गेट थाने पहुंचे, लेकिन थाने में मौजूद एक एएसआई ने युवती की मदद करने के बजाय शाकिर को ही धमकाना शुरू कर दिया। इस पूरे वाकये का शाकिर के साथ आया कंपाउंडर वीडियो बना रहा था, उसमें इस वाकये को देखा जा सकता है। इस लड़की को मैं रेलवे अस्पताल में मरीज को भर्ती कराने गया था, तो उसको यहाँ छोड़ के जा रहा हूँ। तुम क्या लगते हो इसके? कुछ भी नहीं लगता हूँ मैं तो। मेटला चौराहे पे यहाँ उससे लेके आया तो अस्पताल से लेके आया। मैं कहा बड़े भर्ती कराया? मैं तो सिविल हॉस्पिटल में मैंने मरीज को भर्ती कराने गया था। ये लड़की वहाँ पर हो रही थी। सिविल हॉस्पिटल? जी हाँ, जी हाँ। तो मैंने इससे पता पूछा कि आप कहाँ रहते हो बेटा? तो मैंने कहा थाना देवास गेट लगता है। तुम्हारा इससे कोई संबंध कोई संबंध नहीं? नहीं, कोई संबंध कोई रिश्ता नहीं है? कोई रिश्ता नहीं। लेके आए हो? जी हाँ, भर्ती कराने गए? मैं नहीं, मैं अपने मरीज को किसी को रेलवे स्टेशन से उठा मरीज कर, को किसी को? हाँ मरीज को, किसी को? हाँ किसी को रेलवे स्टेशन से उठाकर सिविल में भर्ती कराने उसको गया था। जूता दो, क्या कर रहा है? नहीं, अरे सर सिविल, अरे नहीं सर, अरे सर मेरी बात सुनिए। वो मैं इनकी बात कर रहा हूँ सर। अरे सर इनकी बात नहीं रवि, ये कौन सा काम है? इस वीडियो में मौजूद एएसआई ने शाकिर से न सिर्फ अभद्रता की, एक मददगार को इस तरह से अपमानित कर कानून का यह रखवाला अपने ही विभाग को बदनाम कर रहा है। सवाल ये उठता है कि यदि मदद करने वालों को ही इस तरह सरेआम बेइज्जत किया जाएगा तो कोई क्यों किसी की मदद करेगा। पार्किंग के विवाद के चलते रेलवे स्टेशन पर एक युवक को चाकू मारकर घायल कर दिया गया। युवक रेलवे स्टेशन पर अपनी गाड़ियों का हिसाब करने गया था। इस दौरान उसे घेर लिया गया और चाकू घोंपकर 10,000 रुपए भी छीन लिए। बापू नगर के पास स्थित चिंतामन नगर का रहने वाला 23 साल का राहुल जाटव पिता बाल मुकुंद जाटव ऑटो चलाता है। उसके पास टैक्सी भी है। राहुल का रेलवे स्टेशन पर पार्किंग का संचालन करने वाले राजू सिंह भदौरिया से विवाद चल रहा है। शनिवार शाम 7 बजे जब राहुल गाड़ियों का हिसाब करके लौट रहा था, उस वक्त राजू सिंह, हिम्मत और 3 अन्य युवकों ने राहुल को घेर लिया और चाकू मार दिए। राहुल की जांघ पर 8 घाव हैं। आरोपियों ने राहुल की जेब में रखे 10,650 रुपए भी निकाल लिए। इस संबंध में राहुल जाटव ने बताया, सर मेरा ये राज सिंह भदौरिया के साथ पार्किंग को लेके विवाद है। तो मैं मेरी गाड़ियों का हिसाब लेने स्टेशन पे गया था और मैं हिसाब लेके वापस मेरी ऑटो की तरफ जा रहा था, तो राज और हिम्मत और 3 जने अन्य थे इनके साथ। तो राज और हिम्मत ने मेरे को 7-8 चाकू मार दिए और मेरा मोबाइल भी फोड़ दिया इनने। और पास नकदी 10,650 रुपये थे, वो भी राज ने छीन लिए। रोज़ मतलब 5-7 जनों को लेके वहाँ दारू पी के स्टेशन के अंदर आवारागर्दी करता है, चाहे जिसको मारता है। और कल रात को चाकू मारने के बाद इनने हमारी एक गाड़ी आर्टिगा है, उस गाड़ी का कांच भी फोड़ दिया इसने, राज ने। और चाकू ले लेके घूमते हैं और आए दिन मतलब सबको परेशान करते हैं ऑटो वालों को। बहरहाल पुलिस ने जानलेवा हमले का मामला दर्ज कर लिया है। आरोपियों की तलाश की जा रही है।
नीलगंगा थाना क्षेत्र के सांवरा खेड़ी के विश्वास नगर में एक अलमारी कारखाने में चोरी की वारदात हो गई। चोर कारखाने की मशीन और उपकरण चुरा ले गए। कारखाना संचालक ने पूर्व चौकीदार पर चोरी की आशंका जताई है। रेहान खान पिता शहजाद खान सांवरा खेड़ी में HB स्टील फर्नीचर के नाम से कारखाना संचालित करते हैं। यहाँ लोहे का फर्नीचर तैयार किया जाता है। इसके लिए कई तरह की मशीनें कारखाने में लगाई गई हैं। रविवार सुबह जब कर्मचारी कारखाने पर पहुंचे तो शटर के ताले टूटे थे और मशीन, उपकरण और औजार गायब थे। कर्मचारियों ने रेहान खान को चोरी की सूचना दी। वह मौके पर पहुंचे और देखा तो 70,000 कीमत की स्पॉट मशीन, ब्लेंडर मशीन और अन्य उपकरण गायब थे। करीब 95,000 रुपए कीमत का सामान चोरी हो चुका था। रेहान खान ने इसकी सूचना पुलिस को देते हुए क्षेत्र के पुराने चौकीदार मनीष पर चोरी की आशंका जताई है। रेहान के मुताबिक मनीष को चौकीदारी के साथ चाय बेचने के लिए रखा था। 2 महीने पहले उसने चौकीदारी छोड़ दी तो उसे चाय बेचने से भी रोक दिया गया। तब उसने कहा था कि अब देखना, यहाँ की दुकानों के ताले सलामत नहीं रहेंगे। इस संबंध में रेहान खान ने बताया, यहाँ पे ये हुआ था भैया कि 1 महीने पहले यहाँ पे चाय बेचने वाले से कहा सुनी हुई थी, तो वो दूसरा चाय वाला रख लिया था, चौकीदारी नहीं कर रिया था वो। तो उनने दूसरा चाय वाले को आने के बाद उनने बोला कि अब मेरी चाय नहीं बिक रही है, तो यहाँ पे अब ताला टूटना चालू हो जाएगा कारखाने के। मनीष नाम है चाय वाले का, यहीं पे ही रहता है, कारखाने के पास में मकान है यहीं पे, और यहीं रहता है वो। पहले चौकीदारी भी कर रिया था और अब दूसरे चाय वाले आने के बाद कोई चाय नहीं पी रहा है, तो उन्हें बोला था कि अब यहाँ पे ताले टूटना चालू हो जाएंगे, मैं चौकीदारी नहीं करूँगा। क्षेत्र में ही रहने वाले फारूक कुरैशी ने बताया कि दुकानदारों ने तय किया था कि जो चौकीदारी करेगा वही यहाँ चाय बेचेगा। चूँकि मनीष ने चौकीदारी छोड़ दी थी तो दूसरा चाय वाला रख लिया था। बिल्कुल सही है ये, क्योंकि यहाँ नेम निकले थे कि साहब जो चाय बेचेगा वो चौकीदारी करेगा। तो इससे हमने 2 साल से चाय बिकवाई और 2 साल पहले इनने चौकीदारी करी। उसके बाद 2 महीने पहले इनने चौकीदारी करना बंद कर दी, तो हम दूसरा चाय वाला लेकर आ गए। फिलहाल पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर लिया है और मामले की जांच की जा रही है। स्ट्राइको 10 रुपए में चलें 100 किलोमीटर। जी हाँ, मात्र 10 रुपए में करें 100 किलोमीटर का सफर तय। रोज बढ़ती पेट्रोल की कीमतों से पाए छुटकारा। स्ट्राइको पर आपको मिलेगी मेड इन इंदौर ई-बाइक्स की विशाल श्रृंखला। वोल्ट, स्प्रिंट, वर्ब, कैस्ट्रा जैसे मॉडल्स सभी रंगों में है उपलब्ध। लेड एसिड बैटरी पर 1 साल और लिथियम आयन बैटरी पर 3 साल की गारंटी। डेबिट, क्रेडिट, बजाज कार्ड के साथ फाइनेंस सुविधा भी है उपलब्ध। और हाँ, सीनियर सिटीजन और महिलाओं को मिलेगा विशेष डिस्काउंट। आज ही विजिट करें। हमारा पता 26/1 मॉडल स्कूल के सामने, इंदौर रोड, उज्जैन। संपर्क करें 9131145418 या 9424333000। पाटीदार हॉस्पिटल में गार्ड ड्यूटी के दौरान हंगामा करने वाले हेड कांस्टेबल की शिनाख्त हो गई है। वह सुनील दुबे हैं। अस्पताल में भर्ती जानलेवा हमले के घायल नीलू संगत की सुरक्षा के लिए पाटीदार अस्पताल में पुलिस लाइन से गार्ड भेजे गए थे। 3 शिफ्ट में एक गार्ड सुरक्षा कर रहे थे। इनमें से रात की पारी में ड्यूटी पर गए गार्ड सुनील दुबे ने नशे की हालत में हंगामा मचाया था। जब हंगामा करने की जानकारी रक्षित निरीक्षित को मिली तो उनकी जगह राजकुमार को भेजा गया था। हालांकि अभी सुनील दुबे पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। श्री महाकालेश्वर मंदिर में सोमवार से भस्म आरती के दौरान बाबा महाकाल को गर्म जल से स्नान कराया जाएगा। इसे अभ्यंग स्नान भी कहा जाता है। इससे पहले बाबा को चंदन का उपटन लगाया जाएगा। दरअसल बाबा को सर्दी ना लगे इसलिए उन्हें गर्म जल से स्नान करवाने की परंपरा है। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को रूप चौदस या नरक चतुर्दशी के नाम से भी जाना जाता है। 24 अक्टूबर को रूप चौदस के साथ दीपावली भी है। इस दिन भस्म आरती में पुजारी परिवार की महिलाएं राजाधिराज बाबा महाकाल को केसर चंदन का उपटन लगाएंगी। इसके बाद पुजारी बाबा को गर्म जल से स्नान कराकर आकर्षक श्रृंगार कर दीपावली मनाएंगे। चिंतामन थाने के गोंदिया में रहने वाले किसान की खाना खाने के बाद अचानक तबीयत बिगड़ी। परिजन उन्हें अस्पताल लेकर आए लेकिन उन्होंने दम तोड़ दिया। परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही और रुपए वसूलने का आरोप लगाया है।
45 साल के किशोर सिसोदिया ने शनिवार रात परिवार के साथ खाना खाया। खाना खाने के बाद अचानक उनकी तबीयत खराब हो गई और उल्टियां होने लगी। परिजन उन्हें पुष्पा मिशन अस्पताल लेकर आए। यहां से चिकित्सकों ने उन्हें अन्यंत्र ले जाने की सलाह दी। परिजन तब किशोर सिसोदिया को संजीवनी अस्पताल ले गए। यहां उनसे 15,000 रुपए एडवांस जमा करवाए गए। इस बीच आईसीयू में एडमिट कर इलाज शुरू किया गया। अस्पताल प्रबंध ने मौत के बाद भी इलाज जारी रखा और 30,000 रुपए का बिल बना दिया। किशोर सिसोदिया के भतीजे छोटू ने आरोप लगाते हुए बताया, सर हम गांव से ला रहे थे, उनको उल्टी हो गए थे घर पे, तो इसलिए हम अस्पताल ले रहे थे। रास्ते में उल्टी करे उन्होंने, पुष्पा मिशन में ले गए थे हम, लेकिन उन्होंने बोला भैया हम नहीं झेल सकते उनको, इसलिए इसी चक्कर में हम संजीवनी हॉस्पिटल ले गए। और जब हमने देखा उनको भर्ती कराने का बोला तो वो बोले 15,000 रुपये पहले जमा करो, उसके बाद ही भर्ती करेंगे। वो वहीं शांत हो गए थे, लेकिन उन्होंने बोला कि जब भी कि रुको अभी, उसके बावजूद में अभी ट्रीटमेंट पैसे से लाओ, उसके बाद जमा करेंगे उसके बाद। लेकिन व्यक्ति वहीं मर गया, उसके बावजूद भी 20 उनको ये आईसीयू में भर्ती कर रखा। व्यक्ति मर गया, उसके बावजूद भी भर्ती कर रखा और 40-50 हज़ार का बिल बना दिया। और उसके बावजूद भी बोल रहे उनको अटैक की शिकायत थी, उसके बावजूद बोल रहे कि ना इनको ये जहर खाने से इनकी मौत हो गई। ईसीजी में उनको अटैक ही आया है। अटैक किया है सर, भी नहीं दी हमको। क्या नाम है इनका? किशोर सिसोदिया। बहरहाल इस संबंध में संजीवनी अस्पताल प्रबंध का पक्ष नहीं मिला है। जब भी मिलेगा आपको बताया जाएगा। पुलिस ने मामले में मर्ग कायम किया है। पीएम के बाद ही स्थिति साफ होगी। रूप चौदस पर रविवार को महिलाओं ने अपना रूप संवारा। 5 दिनी दीपावली उत्सव में कल महालक्ष्मी पूजन किया जाएगा। रूप चौदस की हलचल शहर में दिखाई दी और खास तौर पर ब्यूटी पार्लर में काफी भीड़ दिखाई दी। महिलाओं ने इस दौरान अपना रूप संवारा। 5 दिनी दिवाली उत्सव में सबसे महत्वपूर्ण महालक्ष्मी पूजन सोमवार को होगा। पर्व का उत्साह पूरे शहर में दिखाई दे रहा है। बाजार भीड़ से पटे हैं और घर, दुकान और संस्थान रोशनी से नहा रहे हैं। रोजाना शाम को आतिशबाजी का दौर भी चल रहा है। इस बार सूर्य ग्रहण के कारण धोक पड़वा और गोवर्धन पूजा का पर्व दिवाली के एक दिन बाद नहीं मनेगा। यह 26 अक्टूबर को मनाया जाएगा। इसी तरह भाई दूज भी 27 अक्टूबर को होगी। अब शहर में डाकिये यानी पोस्टमैन घर घर जाकर स्वच्छता का संदेश देंगे। नगर निगम की सहयोगी संस्था IEC सदस्यों के माध्यम से स्वच्छता अभियान का संदेश घर घर व प्रतिष्ठानों पर जाकर दिया जाएगा। स्वच्छता डाकिया के माध्यम से घर घर स्वच्छता का संदेश देकर घर एवं प्रतिष्ठान के साथ शहर को स्वच्छ रखने की अपील की जाएगी। इसी तरह गीला और सूखा कचरा भी अलग अलग करने की समझाइश दी जाएगी। स्वच्छता डाकिया ने पहली दस्तक महापौर मुकेश टटवाल के घर पर दी है। स्क्रीन पर दिखाई दे रहे डॉगी का नाम शैडो है। शनिवार शाम लगभग 7 बजे से साईबाग देवास इंदौर लिंक रोड से लापता है। अगर किसी को भी ये दिखाई दे तो 9826655205 पर सूचना दे। शैडो के गले में लाल बेल्ट बंधा हुआ है। हनु फाइनेंस एंड सर्विस करे अपने सपनों को साकार।
हम देंगे सभी प्राइवेट और गवर्नमेंट बैंक से लोन की सुविधा। सभी प्रकार के लोन जैसे होम लोन, मॉर्गेज लोन, बिजनेस लोन, पर्सनल लोन, ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत के पट्टे पर लोन, तहसील के पट्टे पर लोन, व्हीकल लोन कम से कम ब्याज दर पर, और साथ ही इनकम टैक्स रिटर्न, दुकान का गुमास्ता, मेडिक्लेम, सभी प्रकार के इंश्योरेंस जैसे हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस और भी बहुत सी सुविधाएं। हम बनेंगे आपके फाइनेंशियल एडवाइजर। तो एक बार संपर्क जरूर करें। हमारा पता 121 14B JK हॉस्पिटल के सामने, सिंधी कॉलोनी, इंदौर रोड, उज्जैन। मोबाइल 7247766001 या फिर 7247766002। डायरेक्टर सागर चावड़ा 9522251432। तो ये था अभय न्यूज का आज का बुलेटिन। अगर खबरों को लेकर आपके पास कोई फीडबैक हो तो हम तक कमेंट सेक्शन या इनबॉक्स के जरिए जरूर पहुंचाएं। कल फिर मुलाकात होगी नए बुलेटिन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।